क्या आप अपनी जिंदगी के बोझ को छोड़कर एक हल्की और आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं? लेटिंग गो की ये शक्ति आपके अंदर के डर, गुस्से और दुख को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हम हर भावना, हर टेक्निक और हर गहराई को आसान हिंदी में समझाएंगे ताकि आप इसे अपने दिल और जिंदगी में उतार सके। तो दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर को मिस मत कीजिए। वीडियो पूरा जरूर सुनिए क्योंकि ये आपकी आंतरिक आजादी की शुरुआत हो सकती है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं छोड़ने को तैयार हूं। ये वाक्य खुद को आजाद करने का पहला कदम है, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आप उड़ते हैं। और देखिए कैसे ये वाक्य आपके अंदर बदलाव लाना शुरू करता है, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा अंदर से तोड़ता है। कभी कोई पुराना दुख, कभी किसी का बुरा शब्द, कभी अपनी ही नाकामियां। हम ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कुछ भारी सा हमेशा रहता है। और इस किताब लेटिंग गो का मकसद है उस बोझ को, उस दर्द को धीरे धीरे और शांति से छोड़ देना। डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहते हैं, जिस पल आप अपने अंदर की भावना को जज किए बिना बस स्वीकार करते हैं, वो खुद ब खुद पिघलने लगती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दिल से अनुरोध है, अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे दोस्त से जरूर शेयर करें जो अंदर ही अंदर टूट रहा है। क्योंकि लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, ये भीतर की चुप मुक्ति की यात्रा है। तो चलिए दोस्तों, आत्म स्वतंत्रता की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेटिंग गो की शक्ति को पहचानते हैं और एक एक करके सब कुछ छोड़ते हैं जो अब हमारे भीतर रहने लायक नहीं है। अध्याय 1, परिचय, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, हमारे साथ आखिर गलत क्या है? क्यों हमारी खुशियां स्थायी नहीं रहती? क्यों हम बार बार एक ही तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं? डॉक्टर डेविड हॉकिंस अपनी किताब की शुरुआत में यही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक लंबी जंग की तरह है, जिसमें हम अपने डर, अपेक्षाएं और नकारात्मक भावनाओं से भागते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब से छुटकारा पाने का एक आसान रास्ता है? ये रास्ता है छोड़ देना या सरेंडर। छोड़ देना का मतलब है अपने मन के बोझ को, अपनी नकारात्मक भावनाओं को और अपने अहंकार को छोड़ देना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको तनाव से मुक्ति देती है और आपके भीतर की शांति को बाहर लाती है। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि हमारी जिंदगी की जटिलता हमारे मन की बनाई हुई है। हम विशेषज्ञों की बातों में उलझ जाते हैं, उनके जटिल सिद्धांतों और तकनीकों में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का रास्ता बहुत आसान है। यह रास्ता है आत्मसमर्पण का। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रास्ते पर चलने के लिए? कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी कुछ छोड़कर हल्का महसूस किया है? और हाँ, अगर आपको यह सारांश पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 2, छोड़ने की प्रक्रिया, द मैकेनिज्म ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, छोड़ने की प्रक्रिया। ये क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन के भीतर जमा हुए दबाव को, अपने डर को और अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार फेंकते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि हमारी भावनाएं 3 तरीकों से संभाली जाती है। 1, दमन, सप्रेशन, हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं जैसे कि वे है ही नहीं। 2, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, हम अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं जैसे गुस्सा दिखाना या चिल्लाना। 3, पलायन, एस्केप, हम अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं जैसे शराब पीना या टीवी देखना। लेकिन ये तीनों तरीके अस्थायी हैं। ये हमें असली शांति नहीं देते। असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि आपको विश्वास नहीं होगा। आपको बस अपनी भावना को महसूस करना है, उसे बिना जज किए स्वीकार करना है और फिर उसे जाने देना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खुद से कहें, मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ठीक है। फिर उस गुस्से को महसूस करें और उसे जाने दें। ये ऐसा है जैसे आप एक गुब्बारा हवा में छोड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ आजमाया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें।
और अगर आपको ये तकनीक रोमांचक लग रही है तो अभी लाइक करें। अध्याय 3, भावनाओं की संरचना, द एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। दोस्तों, अब हम अपनी भावनाओं की गहराई में उतरते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि भावनाएं हमारे मन का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों से बनती है। हर भावना के पीछे हजारों विचार होते हैं। उदाहरण के लिए, डर एक ऐसी भावना है जो हमें जीवित रहने में मदद करती है, लेकिन जब ये डर हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है तो ये हमें रोकता है। डॉक्टर हॉकिंस ने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बनाया है जिसमें उन्होंने भावनाओं को अलग अलग स्तरों पर बांटा है। सबसे निचले स्तर पर है शर्म, अपराध बोध और उदासीनता। फिर आता है डर, गुस्सा और अभिमान, और सबसे ऊपरी स्तर पर है स्वीकृति, प्रेम और शांति। ये नक्शा हमें दिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें छोड़कर एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उदासीनता में हैं, जहां आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस भावना को छोड़कर गुस्से की ओर बढ़ सकते हैं। गुस्सा भले ही नकारात्मक हो, आपको ऊर्जा देता है, और फिर गुस्से को छोड़कर आप साहस की ओर बढ़ सकते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है और हर कदम आपको शांति के करीब ले जाता है। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में इस सीढ़ी पर कहीं खड़े हैं? कमेंट में बताएं कि आप इस समय किस भावना में हैं, और अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लग रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 4, उदासीनता और अवसाद, एपैथी एंड डिप्रेशन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उदासीनता और अवसाद की। ये वो भावनाएं हैं जो हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि उदासीनता और अवसाद का मूल कारण है हमारा अपने आप में विश्वास की कमी। हम सोचते हैं कि हम असहाय हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक मानसिक प्रोग्राम है। हम इसे बदल सकते हैं। कैसे? छोड़ने की प्रक्रिया से। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं नौकरी नहीं पा सकता, तो इस विचार को स्वीकार करें, इसे महसूस करें और फिर इसे छोड़ दें। अपने आप से कहें, यह सिर्फ एक विचार है और मैं इसे जाने देता हूं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा वापस आएगी और आप साहस की ओर बढ़ेंगे। अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो 10 मिनट शांत बैठें, अपनी उदासी को महसूस करें और कहें, मैं इस उदासी को छोड़ देता हूं। धीरे धीरे आप साहस की ओर बढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने निराशा को छोड़कर आजादी की लड़ाई लड़ी, वैसे ही आप भी जीत सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी उदासीनता को छोड़कर ऊर्जा महसूस की है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें। अध्याय 5, शोक, ग्रीफ। शोक एक ऐसी भावना है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस की है। यह तब आता है जब हम कुछ खो देते हैं, चाहे वो कोई प्रियजन हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि शोक का आधार है हमारी आसक्ति। हम चीजों से इतना चिपक जाते हैं कि जब वे चली जाती है तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, शोक को भी छोड़ा जा सकता है। जब हम अपने शोक को स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे जाने देते हैं, तो हम अपने दिल को हल्का करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के खोने का दुख महसूस कर रहे हैं तो रो लें, अपने दर्द को बाहर निकालें और फिर धीरे धीरे उस दर्द को छोड़ दें। यह प्रक्रिया आपको शांति की ओर ले जाएगी। क्या आपने कभी शोक को छोड़कर शांति पाई है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 6, डर, फियर। डर, दोस्तों, वो भावना है जो हमें सबसे ज्यादा रोकती है। चाहे वो सार्वजनिक बोलने का डर हो, असफलता का डर हो या अस्वीकृति का डर हो। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि डर हमारे जीवित रहने का हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है तो ये हमें जकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक बोलने का डर। कितने लोग हैं जो मंच पर जाने से डरते हैं, लेकिन अगर आप अपने डर को स्वीकार करें, उसे महसूस करें और फिर उसे छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि मंच पर बोलना कितना आसान हो जाता है। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि डर को छोड़ने से हम साहस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने डर का सामना करके उसे जीता है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है
तो अभी लाइक करें। अध्याय 7, इच्छा, डिजायर। इच्छा एक ऐसी भावना है जो हमें कुछ पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इच्छा का मतलब है मेरे पास नहीं है। जब हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने और उस चीज के बीच एक दूरी बना लेते हैं। ये दूरी ही हमारी ऊर्जा को खा जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो उस इच्छा को छोड़ दें। अपने आप से कहें, मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं इसे छोड़ देता हूं। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा मुक्त होती है और आप उस चीज को आसानी से पा लेते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। दोस्तों, क्या आपने कभी इच्छा को छोड़कर कुछ हासिल किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 8, गुस्सा, एंगर। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें ऊर्जा देती है, लेकिन यह हमें नुकसान भी पहुंचाती है। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि गुस्सा अक्सर हमारे अभिमान से आता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन गुस्से को भी छोड़ा जा सकता है। जब आप गुस्सा महसूस करें तो उसे स्वीकार करें, उसे महसूस करें और फिर उसे छोड़ दें। ऐसा करने से आप साहस की ओर बढ़ते हैं। गुस्सा छोड़ने से आपकी जिंदगी में रिश्ते बेहतर होते हैं और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गुस्से को छोड़कर शांति पाई है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 9, अभिमान, प्राइड। अभिमान, दोस्तों, वो भावना है जो हमें लगता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनाती है, लेकिन डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि अभिमान हमें कमजोर करता है। ये हमें रक्षात्मक बनाता है और हम हमेशा अपनी स्थिति को बचाने में लगे रहते हैं। अभिमान को छोड़ने से हम विनम्रता की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता का मतलब गरीबी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम हर चीज को स्वीकार करते हैं। जब हम अभिमान छोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति और प्रेम आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अभिमान को छोड़कर हल्का महसूस किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 10, साहस, करेज। साहस वो भावना है जो हमें कहती है, मैं कर सकता हूं। यह वो स्तर है जहां हम अपनी ताकत को महसूस करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि साहस वो पहला कदम है जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो हम साहसी बनते हैं। ये साहस हमें दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। हम अपने आप में विश्वास करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी साहस दिखाकर कुछ असंभव को संभव किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 11, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति वो अवस्था है जहां हम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। हम समझते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है। हम अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि स्वीकृति हमें आजादी देती है। यह हमें तनाव से मुक्त करती है और हमारी जिंदगी में सामंजस्य लाती है। जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ठीक है तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी स्वीकृति के जरिए शांति पाई है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 12, प्रेम, लव। प्रेम, दोस्तों, वो भावना है जो हमें जोड़ती है। ये वो अवस्था है जहां हम दिल से उदार, दयालु और माफ करने वाले बनते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि प्रेम एक स्थायी अवस्था है। ये वो ऊर्जा है जो हर चीज को ठीक करती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है। हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो असंभव लगता है। प्रेम हमें शांति देता है और ये हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी प्रेम के जरिए चमत्कार देखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 13, शांति, पीस। शांति वो अवस्था है जहां कोई संघर्ष नहीं होता। ये वो जगह है जहां हम पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि शांति एक ऐसी अवस्था है जहां हम दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और ये शांति हमें हर चीज में दिखाई देती है। शांति का अनुभव करने के बाद
हमारी जिंदगी बदल जाती है। हम दुनिया को एक नई नजर से देखते हैं। हम समझते हैं कि असली सुख हमारे भीतर है। दोस्तों, क्या आपने कभी शांति का अनुभव किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 14, तनाव और शारीरिक बीमारी को कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड फिजिकल इलनेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा तनाव और बीमारियां हमारे मन से जुड़ी होती हैं? हॉकिंस कहते हैं कि नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर को बीमार करती है। उदाहरण के लिए, नॉर्मन कजन्स ने हंसी के जरिए अपनी गंभीर बीमारी ठीक की। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है, लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सिर दर्द होता है तो शायद ये आपकी दबी हुई भावनाओं का नतीजा है। इन्हें छोड़ने से आपका सिर दर्द ठीक हो सकता है। दोस्तों, आज एक तनावपूर्ण भावना को छोड़ें और देखें कि आपका शरीर हल्का महसूस करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी तनाव छोड़कर स्वास्थ्य में सुधार देखा? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 15, मन और शरीर का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का पालन करता है। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा डरते हैं कि आपको सर्दी हो जाएगी तो आपका शरीर वही करता है। लेकिन अगर हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने विचारों को बदलकर अपने स्वास्थ्य में सुधार देखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 16, छोड़ने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ लेटिंग गो। छोड़ने की प्रक्रिया के लाभ अनगिनत है। यह हमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास देता है। हमारी जिंदगी में खुशी, शांति और सफलता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नाचने से डरता था, उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर नाचना शुरू किया और उसकी जिंदगी में खुशी बढ़ गई। छोड़ने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आजादी देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव देखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 17, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। छोड़ने की प्रक्रिया हमें बदल देती है। यह हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। हमारी सोच बदलती है, हमारी जिंदगी बदलती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो 23 साल से एक ही नौकरी में अटका था, उसने छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। ये एक चमत्कार की तरह था। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार देखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 18, रिश्ते, रिलेशनशिप्स। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर हमारे रिश्तों में समस्याएं आती हैं क्योंकि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा हैं तो उस गुस्से को छोड़ दें। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम और स्वीकृति हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने रिश्तों में बदलाव देखा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 19, व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल गोल्स। हमारे विचार और भावनाएं हमारे लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी रचनात्मकता और ऊर्जा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी में असफल था, उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू किया और वो बहुत सफल हुआ। दोस्तों,
क्या आपने कभी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नकारात्मकता को छोड़ा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 20 चिकित्सक, स्वयं को ठीक करो, फिजिशियन हील थायसेल्फ। डॉक्टर हॉकिंस अपनी खुद की कहानी साझा करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी बीमारियों को छोड़ने की प्रक्रिया से ठीक किया। उन्होंने साइनस, एलर्जी और गठिया जैसी बीमारियों को ठीक किया सिर्फ अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर। यह हमें सिखाता है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने मन को ठीक करते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बीमारी को छोड़कर ठीक किया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 21 सवाल और जवाब, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस अध्याय में डॉक्टर हॉकिंस विभिन्न सवालों के जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि छोड़ने की प्रक्रिया किसी भी धर्म या विश्वास के साथ टकराव नहीं करती। ये एक ऐसी तकनीक है जो सभी के लिए काम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे दबाए नहीं, उसे महसूस करें और फिर उसे छोड़ दें। यह प्रक्रिया आपको शांति और आजादी देती है। दोस्तों, क्या आपके मन में कोई सवाल है? कमेंट में पूछें और अगर आपको यह प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें। दोस्तों, लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारी नकारात्मक भावनाएं हमारी जिंदगी को रोक सकती है, लेकिन हम उन्हें छोड़कर अपने असली स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। तो आज से ही शुरू करें। अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और फिर उन्हें छोड़ दें। यह प्रक्रिया आपकी जिंदगी को बदल देगी। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। हम आपके साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में बने रहना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।